Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the plant cell organelle. जैसे कि हमने पहले एनिमल सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस किया था, ऐसे ही हम अब प्लांट सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों ही ऑर्गेनेलिज में, प्लांट के अंदर या एनिमल्स में, तो मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो जो प्लांट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, जैसे इस फिगर में भी दिखाया हुआ है आपको कि न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाया हुआ है। और न्यूक्लियस जो होता है वो दोनों में ही, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में ही सेम फंक्शन होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो इसका काम होता है कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और इसमें जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए वो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज में आता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है जो वो प्लांट में ही प्रेजेंट होती है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का क्योंकि रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, और ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ये जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ प्लांट्स में ही होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है लाइट को, और ये लाइट यूज़ होती है आपकी फोटोसिंथेसिस में। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है प्लांट्स के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो आती है वो दोनों में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है, रेस्पिरेशन क्योंकि प्रोसेस जो होती है वो यहाँ पे होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो एटीपी जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो ये फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो फोल्डिंग हो रही है इनर मेम्ब्रेन की, इसको क्रिस्टी बोला जाता है। ये हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है ये वो सेल का है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक वो एरिया होता है सेल के अंदर, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, दोनों में ही, जहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है सेल का वो है वैक्यूल। ये वैक्यूल जो होते हैं ना, ये भी प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो वैक्यूल का काम होता है प्लांट सेल को टर्जिड रखना, और इसमें सेल सब फिल होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जैसे कि दोनों ही प्रेजेंट होता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वो रीजन होता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जहाँ पे कि पैकेजिंग होती है प्रोटीन की एंड लिपिड्स की एंड प्रोसेसिंग होती है। मैंने एनिमल के केस में भी बताया था कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि उनके साथ कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है, कोई सल्फर ग्रुप अटैच हो रहा है। तो इस तरह से जो ये प्रोसेसिंग होती है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली आती है सेल स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इस ऑर्गेनेली के अंदर जो फंक्शन होता है वो होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पे एंड लिपिड। क्योंकि जो ये ऑर्गेनेली होती है ना, इसमें दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ होता है एक रफ होता है। तो रफ जो होते हैं उन पे राइबोसोम अटैच होता है, और राइबोसोम हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आती है लाइसोसोम। ये भी दोनों में ही प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम का काम होता है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली भी बोला जाता है, क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करती है, और ये की पार्ट होता है सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जितने भी ओल्ड सेल्स होते हैं या अदर वेस्ट होता है वो इस ऑर्गेनेली में डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है पेरोक्सिसोम। लेकिन ये पेरोक्सिसोम सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है, ये जो भी स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करता है विद इन द सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लांट में सेल वॉल।
तो सेल वॉल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, या तो आपके बैक्टीरिया में होती है या फिर प्लांट्स में होती है। सेल वॉल क्या होता है, बाहर की ओर कवरिंग हो गई। तो सेल वॉल क्या करती है, ये स्ट्रेंथ करती है एंड सपोर्ट करती है प्लांट को, और मेनली ये सेलुलोज फाइबर से मिलकर के बनी होती है। और लास्ट जो है वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। इस सेल मेम्ब्रेन का काम होता है मूवमेंट को कंट्रोल करना सब्सटेंस की इन एंड आउट ऑफ द सेल, दोनों के अंदर ही। वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है जो सेमी परमेबल होती है, कि कुछ ही जो है सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, बाकी पास नहीं होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का काम सिर्फ इतना होता है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमने दोनों सेल्स में डिफरेंस बता दिया है कि एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली होती हैं एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली होती हैं। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो एनिमल्स के अंदर जो होता है वो आपका सेल वॉल नहीं होगी, पेरोक्सिसोम नहीं होता है, वैक्यूल नहीं होता है एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके अलावा एनिमल्स में एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली होती है सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है प्लांट सेल स्ट्रक्चर में एंड एनिमल सेल स्ट्रक्चर में। एक पॉइंट और रह गया है कि जो सेल का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, प्लांट सेल में रेक्टेंगुलर होता है, और एनिमल सेल हमने जब डिस्कस किया था तो आप उसकी फिगर देखेंगे तो वो स्फेरिकल शेप में है एनिमल सेल स्ट्रक्चर। तो ये एक डिफरेंस और होता है एनिमल एंड प्लांट सेल।